सारी ऐसी चीजें होती हैं कि कंफ्यूजन जो है ना वो हो जाती है। जो दिख रहा होता है वो ऐसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो आपको दिख नहीं रहा होता। पैदा नहीं होगी तो फिर क्लैरिटी भी नहीं होगी कि वो मेरे पास आए मैं उसके पास जाऊं। जब तक टेबल टॉक नहीं करेंगे तो मामला आपके सोल्यूशन वगैरह हल नहीं होते। कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप एक अच्छी चीज करने वाले हो। आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ चीज डाली है कि नहीं यार रुक जाओ, सब्र कर जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो, मामला हो जाएंगे। कंफ्यूजन जब आती है तो वो आपकी अच्छाई के लिए होती है। सारी चीजें नजर आ रही होती हैं और आपको पाथ चूज करने के अंदर आसानी हो जाती है कंफ्यूजन से। अच्छा, आप पूरी कंफ्यूजन टॉपिक बताते हो? तभी तो बता रहे कंफ्यूजन से हमारा टॉपिक। इंसान जो है कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी किसी मौके पे कंफ्यूज हुआ होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। कंफ्यूज होने से फायदा होता है या नुकसान होता है? पॉजिटिव वे मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, सही है। उसको नेगेटिव वे मिलेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। शॉपिंग करने जाते हैं, सही, कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, सही है, हमें लेना तो शायद 3-4 कपड़े ही होंगे, सही है। इसमें तो सर क्लैरिटी जेब से आती है ना। 10 कलर्स हैं, 10 के 10 तो आप पे सूट नहीं करेंगे। आता है ना कपड़े दुकानदार, वो हमारे पास एक मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं। कंफ्यूज हो गया बंदा। आप अपने ऊपर जो है इसको रख के सोचिएगा कि जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके का मामला होता है। जो है वो 9 मैट्रिक में अपना कोर्स सेलेक्ट करने में हो रहे होते हैं। क्लैरिटी कैसे आएगी, मतलब फेल हो जाए वो? ऐसा भी होता है। अच्छा, कि फेल हो जाते हैं फिर उनको समझ में आता है। जैसे हम गाड़ियां खरीदने जाते हैं, आपकी रेंज में जो आ रही हैं, ठीक है, उसमें 5-6 गाड़ियां हैं, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी गाड़ी लूं। सबसे बड़ी चीज मतलब जो बंदे का खाना है उसके अंदर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या खाऊं। बल्कि हर घर में हो रहा होता है कि आज घर में क्या पकेगा। ये कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाने का सोच रहे होते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस होती है। ऐसे शादियों में होता है। अच्छा, लड़के के साथ भी होता है, लड़की के साथ भी होता है, रिश्तों की लाइन लग जाती है, ठीक है। सही है, कंफ्यूज हो जाते हैं किससे करें किससे नहीं करें। लोग जो है प्रॉपर्टी लेने जा रहे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रोसरी लेने जा रहे होते हैं, आपको 700 रुपए वाला तेल भी मिलेगा, आपको 1200 रुपए वाला तेल भी मिलेगा। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्लैरिटी कंफ्यूजन के बाद ही आती है। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है खुर्रम भाई कंफ्यूजन से। अच्छा जी, आप खुद ही कंफ्यूज हैं टॉपिक बताते हो? तभी तो बता रहे कंफ्यूजन से हमारा टॉपिक सही है करता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इसका हमारा जो टॉपिक का नाम है कंफ्यूजन होगी तो क्लैरिटी आएगी। तो ये मुझे बताएं कि भाई कौन कंफ्यूज होता है और क्लैरिटी कैसे आ जाती है? खुर्रम भाई देखें, कंफ्यूजन जो होती है ना, वो हर इंसान की जिंदगी में होती है। सही है, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, सही है। हर इंसान जो है कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी किसी मौके पे कंफ्यूज हुआ होगा। असल में मसला ये होता है जब कंफ्यूजन होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। सही है, कि हम कंफ्यूज कैसे हो गए, क्या मामला हो गए, क्या चीजें हो गई जो कंफ्यूज हो गए। अच्छा, कंफ्यूजन के अंदर ही उसके सॉल्यूशंस निकल रहे होते हैं, हम वो नोट नहीं करते, वही हम बताएंगे लोगों को। तो मुझे बताएं ना यार, ये कंफ्यूज होने से फायदा होता है या नुकसान होता है? खुर्रम भाई डिपेंड्स कि आप उसको लेते किस तरीके से। सही है, ठीक है, आपको उसको पॉजिटिव वे मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, सही है। उसको नेगेटिव वे मिलेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सही है, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि सर लोग किस तरीके से जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्लैरिटी किस तरीके से आ जाती है? जैसे खुर्रम भाई आपको मिसाल देते हैं, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सही है, ठीक है, तो काफ़ी ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं कपड़े चूज करने में हमें हर कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं। सही है, हमें ऑब्वियसली अगर हम 10 शर्टें तो नहीं ले सकते ना, हमारी रेंज 3 शर्ट्स की हैं, 2 शर्ट्स की हैं, या 1 पैंट की है, 2 पैंट की है, तो हमें लेना तो शायद 3-4 कपड़े ही होंगे। सही है, इसमें तो सर क्लैरिटी जेब से आती है ना? नहीं, क्लैरिटी जेब से आती है खुर्रम भाई। देखिए उसमें भी तो एक आपकी महारत है ना। अच्छा, कि आप अच्छी चीज छांट के निकाले ना। अच्छा, उसमें भी तो आपकी महारत होगी ना। सही है, आप पे वो चीज सूट करेगी भी नहीं करेगी। एग्जैक्टली। 10 कलर्स हैं, 10 के 10 तो आप पे सूट नहीं करेंगे। सही है, आपकी रेंज 2 शर्ट्स की है, अब 10 कलर में से 2 कलर ऐसे निकाल लें जो आप पे सूट भी करें। सही है। अब उसमें क्या होता है, हम जितने ज्यादा देखते हैं, ठीक है, अब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, असल में क्या हो रहा होता है, जितने ज्यादा वो दिखाता है ना कपड़े दुकानदार, वो हमारे पास एक मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं। कंफ्यूज हो गया बंदा, कंफ्यूज हो गया। अब वो क्या कर रहा होता है, वो पहन के भी देख रहा होता है, टाइम लगाता है। सही है, जब भी आप कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है, हम टाइम लगाते हैं, हम बोलते हैं यार ये चीज हम पे परफेक्ट बैठे। सही है। अब वो जब परफेक्ट बैठती है तो हम कंफ्यूज होते हैं। सही है, कि हम देख रहे होते हैं सारे कपड़े, सही है, उसको हम पहन के देखते हैं, सही है, अपना आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं, ठीक है, फिर हम उससे बेस्ट निकालते हैं कि यार ये चीज हम पे सूट करेगी। ठीक है, क्या हुआ, कंफ्यूजन हुई शुरू में, उसको ट्राई आउट करा, क्लैरिटी आ गई,
वेरी नाइस असद भाई, जबरदस्त आ गई, आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। मतलब देखें, ये आप लोग भी ज़रा देखिएगा कि हर किसी के साथ जो हो रहा होता है, आप अपने ऊपर जो है इसको रख के सोचिएगा कि जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके का मामला होता है ना कि जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, फिर जब आप उसको पहन के देखते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है ना वो क्लैरिटी आ जाती है। तो यही कहने का मकसद था। ऐसे ही है। सही है। और क्या मिसाल दे सकते हैं खुर्रम भाई? जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो 9 मैट्रिक में अपना कोर्स सेलेक्ट करने में हो रहे होते हैं, आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो कंफ्यूज उनके अंदर क्लैरिटी कैसे आएगी? मतलब फेल हो जाए, वो फेल नहीं हो जाए खुर्रम भाई, ऐसा भी होता है। अच्छा, कि फेल हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, पहले वो जल्दबाजी में ले तो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है ना, मैं जैसे उसको आप इस तरह देखें खुर्रम भाई, देखें एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सही है, ठीक है, मैं जो है मेडिकल लूं या तो मैं कंप्यूटर साइंस लूं, सही है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो जज्बात में आके फैसले ले लेता है, सही है, कंफ्यूज नहीं होता। हाँ। अगर वो कंफ्यूज हो, ठीक है, कि मैं मेडिकल लूं या मैं कंप्यूटर साइंस लूं, तो वो सोचेगा, वो सोचेगा, फिर वो क्या बोलेगा, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, सही है, मुझे शौक है भी या नहीं है, मैं आगे जाके अगर डॉक्टर बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है डॉक्टर बनने की, तो मैं लूं, सही है, या मेरे अंदर इंजीनियर बनने की क्वालिटी है तो मैं डॉक्टर वाली फील्ड क्यों लूं, सही है, तो फिर वो कंप्यूटर साइंस लेगा, सही है। मतलब कंफ्यूजन होती जब है ना, जब बंदा सोचता है तो क्लैरिटी आती है। और छोटा सा सोल्यूशन है ना कि मतलब अगर क्लैरिटी नहीं हो रही, कोई सी भी ले ले, फेल हो जाए, क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसा ही है ना, मतलब यार। ऐसे तो खैर, ये तो एक जस्ट मजाक था असद भाई। और मुझे बताएं कि ये कहाँ लाया करती है कंफ्यूजन और क्लैरिटी? जैसे हम गाड़ियाँ खरीदने जाते हैं, अच्छा, ठीक है, गाड़ियाँ खरीदने में हम कितनी गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, सही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप किसी संडे बाजार गए हुए हैं या किसी शोरूम गए हुए हैं, सही है, अब आपको हर गाड़ी पसंद आ रही है, हाँ, ठीक है, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हो। अब कुछ ऐसी होती है, चलो आपकी रेंज से बाहर हो तो आप ऐसी साइडलाइन करते हो, क्या मतलब आपकी रेंज में जो आ भी रही है, आपकी रेंज में जो आ रही है, इसमें 5-6 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी गाड़ी लूँ, ठीक है। फिर आप देखते हो कि मेरी फ्यूल कंजम्पशन वगैरह के क्या मामलात हैं, सही है, इसकी एवरेज क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं तो हम ये सारी चीजें सोचते हैं, सही है। जब ये हम सारी चीजें सोचते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली क्लैरिटी आती है हमारे दिमाग में कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लें, वाइट लें, सिल्वर लें, चीजें लें, ठीक है, सही है। उसमें भी बंदा जब होता है नहीं यार, नहीं, आप उसमें कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो दोपहर में अच्छे लगते हैं, रात में अच्छे नहीं लगते, ठीक है। बंदा फिर देखता नहीं है मेरा ज़रा चलना किस में, रात में चलाता हूँ मैं गाड़ी, दिन में चलाता हूँ। कुछ ऐसे बहुत से लोग होते हैं खुर्रम भाई, अच्छा, जो रात में ही गाड़ी चलाते हैं, अच्छा, हाँ, दिन में नहीं चलाते, मगर दिन में कम निकलती है गाड़ी उनकी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? खुर्रम भाई देखें, हर इंसान का अपना एक नेचर होती है, ठीक है, उसकी अपनी पसंद, एक रूटीन है, उसकी अपनी एक पसंद है, सही है, ठीक है। कोई बहुत से लोग बोलते हैं नहीं यार हमें ब्लैक गाड़ी अच्छी लगती है, अब ब्लैक गाड़ी दिन में जो है ना डिम हो जाती है, रात में सूट करती है, सही है, ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना। तो खैर ये तो हो गए असद भाई गाड़ियों की मिसाल। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मतलब यार सबसे बड़ी चीज़, मतलब जो बंदे का खाना है उसके अंदर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या खाऊं, एग्जैक्टली। और फिर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में परेशान हो रहा होता है, और ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बल्कि हर घर में हो रहा होता है कि आज घर में क्या पकेगा, इसकी कन्फ्यूजन हर घर में हो रही होती है। ऐसा ही है, मतलब इस पर डिस्कशन हो रहे होते हैं कि भाई खाने में क्या बनेगा, आज क्या बनाए, सुबह क्या बनाए। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई घर में बनने की बात। अब बात आ जाती है कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाने का सोच रहे होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस होती है। हर बंदा कंफ्यूज होता है, हर बंदा अपनी एक राय दे रहा होता है कि भाई क्या करें क्या ना करें। ठीक है, वो आपकी जेब इजाज़त भी दे रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ऐसा भी होता है, ऐसे ही खाने के ऊपर होता है, खाने के ऊपर बहुत होता है। बड़ी अच्छी मिसाल हम आपको बताते हैं, सही है, जैसे शादियों में होता है, अच्छा, लड़के के साथ भी होता है, लड़की के साथ भी होता है, सही है। माशाल्लाह लड़का जो है अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता भी है, जो भी अच्छा कमाता है, जो भी XYZ उसके एक्स फैक्टर्स हैं, ठीक है। सेम गोस टू लड़की, ठीक है, लड़की के साथ भी ऑब्वियसली पढ़ी लिखी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो रिश्तों की लाइन लग जाती है, ठीक है, सही है, कंफ्यूज हो जाते हैं किससे करें किससे नहीं करें, ठीक है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, सही है, हम जो है बेनिफिट्स देखते हैं, हम जो चीज़ें देखते हैं कि रिश्तेदार कैसे हैं, ख़ानदान कैसा है, आगे बंदा जो जॉब कर रहा है उसका स्कोप है नहीं है, जो भी मामलात हैं, अपनी अपनी लोगों की, माँ बाप की अपनी अपने थॉट्स होते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, सही है। कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आती है, सही है। कंफ्यूज हुए ना शुरू में, कंफ्यूजन के बाद कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद क्लैरिटी आई, सही है। जब क्लैरिटी आई तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट निकला, मतलब उसने एक अच्छा डिसीजन ले लिया। हमने एक वीडियो भी की थी कि हाउ टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इसके बाद आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। तो खैर हम बात कर रहे थे कि बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्लैरिटी कन्फ्यूजन के बाद ही आती है। अब शादी की बात हो गई, और क्या मिसाल दे सकते हैं हम? खुर्रम भाई लोग जो है प्रॉपर्टी लेने जा रहे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, माशाल्लाह रेंज है, ठीक है, सही है। अब वो फ्लैट घर वगैरह जो भी देख रहे होते हैं, ठीक है, एरिया को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
कि इस एरिया में पानी का मसला तो नहीं है, इस एरिया में अगर रेंटल पे चढ़ाना चाह रहे हैं तो रेंट इसका अच्छा आएगा, उस एरिया का अच्छा आएगा। ठीक है, फिर उसकी ROI क्या है, 5 साल में कितना रिटर्न देगा हमें वो प्रोजेक्ट। ठीक है, ROI जरा, ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सही है, ठीक है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है। सही है, लेट सपोज आप एक एरिया में फ्लैट ले रहे हो, ठीक है, जिसका रेंट 15 से 20 हज़ार रुपए, और एक एरिया में ले रहे हो जिसका रेंट 40 से 50 हज़ार रुपए, तो आप वहाँ कंपेयर करो कि नहीं यार यहाँ मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जो मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ। सही है, मतलब देखें ये तो हो गई चीज़ों को ख़रीदने की बात या कोई ऐसी चीज़ करने की बात। कोई और एग्जांपल हम दे के समझा सकते हैं कि जिससे लोगों को ये बहुत क्लियर हो जाए चीज़। जैसे खुर्रम भाई देखें, हाँ, हम ग्रॉसरी लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, आप ग्रॉसरी में क्या होता है कि आपको 700 रुपये वाला तेल भी मिलेगा, आपको 1200 रुपये वाला तेल भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। हाँ। अब आपको ऑब्वियसली 35 रुपये वाला दूध का पाउच भी मिलेगा, आपको 60 रुपये वाला भी मिलेगा। मतलब हमने सारी मिसालें दे दी, शादी की भी दे दी, चीज़ें ख़रीदने की भी दे दी, सारे मामलात कर दिए। तो और मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरीके से जो है ना वो दोस्तों के अंदर मामलात होते हैं कि आप अगर किसी से बात करें, कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती ना, अगर कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी तो फिर क्लैरिटी भी नहीं होगी। हमने एक वीडियो की थी, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप वो जाकर भी ज़रूर देखिएगा। तो कहने का मकसद इतना सा है कि भाई क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और क्लैरिटी कब आती है, जब कन्फ्यूजन होती है। और मैं बात कर रहा था दोस्तों के हवाले से। देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कन्फ्यूजन्स जो है ना वो हो जाती हैं, अगले के मामलात नहीं पता होते। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको जो दिख रहा होता है वो ऐसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो आपको दिख नहीं रहा होता। तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, और जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं आएगी फिर जो आपकी दोस्ती है वो स्टेक पे होती है, आप जो है ना दिल में कोई ना कोई बातें लेके बैठे होते हैं। तो ये भी मामला होता है असद भाई। ऐसे खुर्रम भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी दोस्ती पे। देखें आपने बहुत देखा होगा, ये चीज़ें होती भी हैं कि किसी को कोई बात बुरी लग जाती है दोस्तों में। अब क्या होता है कि वो मेरे पास आए, मैं उसके पास जाऊं, सब अपने आना का मसला बना के बैठे होते हैं। जब तक टेबल टॉक नहीं होती, चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती, मामला आपके सोल्यूशन वगैरह हल नहीं होते। सही है, ठीक है। तो क्लैरिटी तभी आती है जब आप टेबल टॉक करते हैं, जब आप एक दूसरे की बात सुनते हैं। हाँ, और सबसे पहली मेन चीज़ कि जब तक कन्फ्यूजन नहीं होती क्लैरिटी नहीं आती। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई कि कन्फ्यूजन होना अच्छी बात है। अच्छा, लोग कन्फ्यूजन को एक गलत तरीके से ले लेते हैं कि नहीं हम कंफ्यूज हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप एक अच्छी चीज़ करने वाले हो। देखें, मुझे नहीं पता आज से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों का कंफ्यूजन को लेके क्या पर्सपेक्टिव था। ठीक है, मगर आज की वीडियो के बाद आप कंफ्यूजन को पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव नहीं लीजिएगा। कंफ्यूजन आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ डाली है कि नहीं यार रुक जाओ, सब्र कर जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो, मामलात हो जाएंगे। सही है, सोचने का मौका मिल जाता है आपको कंफ्यूजन में। क्या बोलता है बंदा, अगर कोई चीज़ बड़ी ले भी रहा होता है, एक गाड़ी ले रहा होता है, प्रॉपर्टी ले, बंदा बोलता है भाई मैं कंफ्यूज हुआ हुआ हूँ, मुझे 5-6 दिन का टाइम दो। क्या कहता है, 5 दिन में उसका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो सोचता है, फिर वो एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आता है। तो सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन यही है कि फौरन डिसीजन ना लें। सही है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा समझें, टाइम लें, क्लैरिटी आएगी तो आपके माशाल्लाह मामला रिजल्ट सब अच्छे निकलेंगे। सही है। तो असद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि कंफ्यूजन को पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में नहीं लें। तो खैर कहने का मकसद यही है कि देखें कंफ्यूजन तो लाइफ में आती रहती हैं, और कंफ्यूजन जब आती हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए होती हैं, क्योंकि आप जो है ना वो किसी राइट ट्रैक पे जा रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आपको पाथ चूज़ करने के अंदर आसानी हो जाती है, आप गलत तरफ नहीं जाते। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कन्फ्यूजन आ रही हो तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। उससे जो है ना आपने एक पॉजिटिव चीज़ निकालनी है, तो आपको बाय द टाइम क्लैरिटी आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।